नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आकलन फर्स्ट, जो कि लिया जाने वाला है RKS MBK के द्वारा। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। साथ ही वीक्षक बैठक व्यवस्था, उड़न दस्तों का गठन और जो OCR की स्कैनिंग है, लास्ट तक अपलोडिंग तक जो कार्य है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है उनकी। तो ये जो PDF है ये हमारे पास कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से प्राप्त हुई है। ये आपको भी व्हाट्सएप के जरिए मिल गई होगी। यदि नहीं मिली है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको देख सकते हैं। इसमें बिंदुवार दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रथम आकलन के। सबसे पहले जो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम है, स्कूल शिक्षा विभाग की एक जो योजना है, इसके अंतर्गत जो प्रथम आकलन लिया जाना है 3 से लेके 5 नवंबर तक, ये नोट डाउन करके रखिए। सबसे पहले तो प्रश्न पत्रों को समस्त जो प्योर UCO है तक पहुंचने के पश्चात ये जो प्रक्रिया है वो अग्रिम रूप में यहाँ होगी। सबसे पहले शिक्षकों और परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य जानकारी है वो देख लेते हैं। तो कक्षा 3 से लेके 8 तक के जो 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, गणित और अंग्रेजी, उनके लिए आकलन होगा। प्रश्न पत्र की जो अवधि है 1 घंटा रहेगी, 15 प्रश्न होंगे और 3 से 5 तक का जो पेपर है वो एक ही पृष्ठ में होगा। 6 से 8 तक का जो पेपर है वो अलग होगा। OCR उनको दी जाएगी और वो OCR हमको अपलोड करनी है। पीछे जो व्यास आकलन करवाया था उसमें कई साथियों को ये समस्या आई थी कि 6 से 8 का पेपर अपलोड करें या OCR अपलोड करें। तो अब तक लगभग सभी साथियों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि OCR ही अपलोड करनी है। उसके बाद में परीक्षार्थी को आवश्यकता पड़ने पर एक रफ कार्य के लिए एक अलग से सफ़ेद कागज़ दिया जाएगा। तो जो संस्था प्रधान साथी है वो एक रिम खरीद लें अपने नामांकन के हिसाब से। 1 या 2 जितने भी परीक्षार्थी उनके पास उपलब्ध हैं, तो वो रिम में से एक एक कागज़ निकाल के उनको दे दें जिनसे वो रफ कार्य कर सकें। उसके बाद में सबसे मेन जो पॉइंट है, परीक्षार्थी को प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा सही विकल्प के लिए जो चौकोर बॉक्स है उसमें टिक करना पड़ेगा, सही का निशान लगाना पड़ेगा। और ये जो सही का निशान है ये बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये समस्याएं देखने को मिली थी अभ्यास आकलन में, तो शिक्षक साथी है वो इसका भी ध्यान रखें। उड़न दस्तों का गठन है तो वो जिला स्तर पर CDO, डाइट और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के संयोजन में 4 ब्लॉक और CBO स्वयं के संयोजन से उड़न दस्ते का निर्माण करेंगे, जो कि अपने ब्लॉक में प्रथम आकलन 3 से 5 जो हो रहा है उसमें परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। उपयुक्त सभी उड़न दस्ते निरीक्षण के समय बैठक व्यवस्था वीक्षक के रूप में शिक्षकों की भूमिका, प्रश्न पत्र आकलन पत्रों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया पर विशेष ध्यान देते हुए परीक्षा की जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखने का कार्य यहाँ करेंगे। अब बात करते हैं हम बैठक व्यवस्था की। तो देखिए, बैठक व्यवस्था में जो परीक्षा लेते आए हैं हम वैसे ही बैठक व्यवस्था करनी है। जो कक्षा है उसमें उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था करनी है। इसमें 50% का जो एक गाइडलाइन है वो दे रखी है। बैठक व्यवस्था करते समय केंद्राध्यक्ष यह ध्यान रखें कि एक कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों के बैठाने के स्थान पर 2 से अधिक जो क्लास है वो मिक्स कर ले और उसको बैठा दें, तो ये सही रहेगा। उसके बाद में जो वीक्षकों के काम है वो देख लेते हैं कि परीक्षा केंद्र पर कक्षा में बैठक व्यवस्था के अनुरूप ही परीक्षार्थियों को बैठाना। जो बैठक व्यवस्था है उसका पोस्टर हमको कमरे के बाहर भी चिपकाना है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र आकलन पत्र को समझने में आ रही कठिनाइयों का सुचिता के साथ निस्तारण करना। सीधी भाषा में कहें तो वीक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न समझने में सहायता करें, न कि उत्तर बताएं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करके रखेंगे, बालकों की सहायता करनी है, उनको उत्तर नहीं बताने हैं।
वीक्षक ध्यान देंगे कि परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र और ओसीआर शीट को मोड़ा या फोल्ड किया नहीं जाए, जैसा कि हमने अभ्यास आकलन में देखा था। तो वे स्वयं भी संग्रहण के समय प्रश्न पत्र और ओसीआर शीट को सीधा रखें। सबसे लास्ट में जो प्रश्न पत्र आकलन पत्र है उसको स्कैन करना। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा समाप्त होने के तत्काल पश्चात संबंधित शिक्षक द्वारा RKSMB के ऐप की मदद से परीक्षार्थियों द्वारा चिन्हित आकलन पत्र को OCR शीट पर स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR को स्कैन करने के लिए उसे एक सीधी सतह पर रखें, बैकग्राउंड गहरे रंग का हो वरना स्कैनिंग में समस्या आ सकती है। शिक्षक यह भी ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR को स्कैन करते समय चारों कोने जो हैं वो भली भांति नजर आए ताकि पूरा एरिया स्कैन हो सके। उसके बाद में लास्ट का जो पॉइंट है, आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने की जो अंतिम दिनांक है वो 7/11 है। इसके बाद में अतः इस दिनांक से पूर्व ही RKSMB की सहायता ऐप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न किया जाना है। 7 तारीख से पहले ये कार्य आप कर लें। तो ये सारे के सारे निर्देश हैं जो आए हैं बीकानेर से। यदि इनमें समझने में कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। और ये जो PDF है ये यदि आपके पास नहीं पहुंची है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और भी तकनीकी समस्याओं के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियोज़ है वो आपको समय पर मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।